हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे सभी डियर स्टूडेंट्स, साथी, फ्रेंड्स, पूरे इंडिया से और इंडिया के बाहर से जो भी ये लाइव क्लासेस देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। जैसा कि कुछ दिन पहले से आप सभी एक पोस्ट देखते आ रहे हैं, लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो इसमें ना कुछ कन्फ्यूज़न थे बच्चों के। तो आज पहली क्लास है, तो पहली ही क्लास से हम व्हाट इज़ फायर, टाइप ऑफ फायर, व्हाट इज़ सेफ्टी एंड व्हाट इज़ एक्सीडेंट नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को ये क्लासेस जो चलेंगी इसके बारे में बताना चाहूँगा। तो ये क्लासेस जो हैं रेगुलर डिप्लोमा कोर्स स्टूडेंट्स के लिए ही हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा फर्स्ट टाइम, पहली बार, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, वो सब बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो जानते हैं वो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो जान जाएंगे। कंप्लीट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स, वो 6 मंथ का हो, 1 ईयर का हो या 3 साल की आपकी डिग्री कर रहे हो, उन सभी के लिए ये क्लास रेगुलर चलेंगी, फायर की भी और सेफ्टी की भी। हमारा डेली का शेड्यूल रहेगा। पहले एक क्लास 30 से 40 मिनट की रहेगी फायर की, उसके बाद 15 मिनट का, आधे घंटे का गैप देके फिर एक और क्लास रहेगी आधा घंटा, पौना घंटे की, जो है सेफ्टी के लिए। तो ये दोनों क्लासें अब रेगुलर चलेंगी, सैटरडे संडे नहीं चलेंगी। हफ्ते में 5 दिन क्लास चलेंगी, लाइव रहेंगी। और टोटल जितने भी टॉपिक, जितने भी पूरे सब्जेक्ट के अंदर जितने टॉपिक होते हैं, कोशिश की जाएगी हमारे द्वारा कि पूरे के पूरे सिलेबस को कवर किया जाए। क्योंकि अब ये समय में, जब से पेंडेमिक टाइम चला, आप सभी जानते हैं ये महामारी का समय है, इसने एजुकेशन सेक्टर को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है, बर्बाद किया है या लेट किया है, सभी को कुछ भी मान सकते हैं आप। और बाकी हर चीज़ खुल चुके हैं, लेकिन अभी तक एजुकेशन सेक्टर को नहीं ओपन किया गया है, नहीं खोला गया है, नहीं इसको अनलॉक किया गया है। तो मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए मुझे लाइव क्लास स्टार्ट करनी ही थी। हमारे जो कॉलेज, हमारे जो इंस्टीट्यूट में जितने भी एडमिशन हुए हैं वो सभी बच्चों के लिए तो हमें करना ही था। फिर हमने सोचा जब क्लास देनी ही है तो या तो किसी ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पे, अब जूम, वेबएक्स या गूगल या किसी पे भी सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को क्लास दूं, तब भी मेरा उतना ही टाइम लगना है, उतना ही समय लगना है। और वही क्लास अगर ये सोशल प्लेटफॉर्म पे अगर मैं देता हूं तो मेरे 50-40 बच्चों के अलावा भी जो है और हज़ारों बच्चे देखें, मेरा तो फिर भी उतना ही समय लगना है। इसीलिए मैं ये यूट्यूब का ज़रिया मैंने सोचा है, जब तक क्लासेज रेगुलर नहीं होती हैं, जब तक कि एजुकेशन सेक्टर को अनलॉक नहीं किया जाता है, तब तक ये क्लासेज यूट्यूब के ज़रिए ही रेगुलर चलेंगी। उसके बाद जब क्लासेज ओपन हो जाएंगे, इंस्टीट्यूट ओपन हो जाएंगे, तो शायद हो सकता है कि उतना टाइम मैं नहीं दे पाऊँ, लेकिन तब तक पूरा का पूरा समय यूट्यूब के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए, ये वीडियो के ज़रिए आप लोगों को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर करने की कोशिश की जाएगी। फायर इंजीनियरिंग, सेफ्टी मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HSC मैनेजमेंट, ये सभी के सभी सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे ये ऑनलाइन क्लासेज के अंदर। तो हो सकता है कहीं से कुछ नेगेटिव रिव्यू भी मिले कमेंट्स में, इस चीज़ का कोई गलत मतलब निकाला जाए, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि हम कुछ ज़्यादा गेन करना चाहते हैं या बहुत कुछ पाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। बस एक सीधा सा मकसद वही है भाई कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग घर बैठे हैं, इंस्टीट्यूट सभी बंद हैं, ओपन नहीं हुए हैं, तो आप सभी को घर बैठे अगर ऐसे खाली छोड़ दिया गया तो जो थोड़ा बहुत सीखा भी था या सीखने की दिमाग में थी वो सब उड़ जाएगा, ब्रेन वॉश हो जाएगा, वॉश हो जाएगा कंप्लीट, कुछ याद नहीं रहेगा, ध्यान नहीं होगा। डेली 1 घंटा 2 घंटा अगर आप पढ़ेंगे फायर सेफ्टी को, जिस फील्ड में पढ़ना चाहते हैं या डिप्लोमा करना चाहते हैं या कर चुके हैं, कर रहे थे, उसमें अगर 1-2 घंटा डेली देंगे, कुछ सीखेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या है, आप कंटिन्यूटी में रहेंगे, वो चीज़ें भूलेंगे नहीं। तो जब आपके कॉलेज, इंस्टीट्यूट ओपन होंगे, जब उनमें जाके बैठेंगे, तो वहाँ टीचर के साथ बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा, क्योंकि जो पहले पढ़ाया था वो आपको भूला नहीं है, वो आप सब कुछ याद करके रखे हैं। और जो नहीं पढ़ाया था वो भी आप ये यहाँ पे जो है डेली क्लास लेके सीख ही सकते हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ
यही है कि ये लाइव क्लासेस के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को घर बैठ के ही पढ़ाया जाए। मैं मानता हूँ प्रैक्टिकली चीज़ें कभी लाइव नहीं होती हैं, लेकिन जो थ्योरी है, जो बेसिक चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, वो तो कम से कम लाइव हम लोग दे ही सकते हैं। बहुत सारे डाउट्स रहते हैं वो क्लियर कर सकते हैं। कई सारे ऐसे टॉपिक या सब्जेक्ट होते हैं जिनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उनको आसान तरीके से इजी एकदम मेथड के साथ जो है एग्जाम्पल दे के क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है फायर और सेफ्टी का पहली क्लास है और लाइव सभी आप देख ही रहे हैं। तो पहले मैं फायर के बारे में बताना चाहूँगा आज कि फायर इंजीनियरिंग की जो फील्ड है वो क्या है, एक्चुअली उसमें क्या होता है और क्या हमें करना होता है। बहुत सारे ऐसे दिमाग में क्वेश्चन रहते हैं लोगों को, फायर सेफ्टी, फायर एंड सेफ्टी, इनका भी फ़र्क समझ में नहीं आता है कि फायर सेफ्टी और फायर एंड सेफ्टी दोनों एक ही हैं, ये लगता है लोगों को। अब फायर के डिप्लोमे को भी फायर सेफ्टी डिप्लोमा बोलते हैं और सेफ्टी के डिप्लोमे को भी फायर सेफ्टी डिप्लोमा बोलते हैं। ये थोड़ी कन्फ्यूज़न दूर कर लें। तो सुनिए अभी ध्यान से फायर के बारे में। फायर इंजीनियरिंग अगर सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहें तो ये है हमारा फायर इंजीनियरिंग। अब इसके अंदर 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स भी होता है, 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, 4 साल का बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री भी होता है। ये फायर इंजीनियरिंग के अंदर सिर्फ सिलेबस का फ़र्क होता है। कोर्स जितना छोटा करेंगे उतना सिलेबस बिल्कुल बेसिक सा मिलेगा, थोड़ा बढ़ाएंगे तो थोड़ा उसमें और ऐड हो जाएगा। अब डिग्री में जाएंगे तो वो एडवांस हो जाएगा, बीटेक इंजीनियरिंग करेंगे तो वो फिर कम्प्लीटली जितना भी सिलेबस होता है, जितना भी कुछ फायर सेफ्टी की फील्ड के अंदर कुछ एजुकेशन होता है या टेक्निकली चीज़ें होती हैं या इंडस्ट्रियल तौर पर मान लीजिए, वो 80% कवर कराया जाता है। तो मैं सिंपली बात करूँगा ये फील्ड है क्या। तो देखिए, फायर मतलब आग जो है वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो या हमारी किसी गलती के कारण हमारी एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान करा देती है, तो वही आग इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि वो इंसान, जानवर और घर बार गाड़ी कुछ नहीं देखती है, जो सामने आया उसको खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो उसके लिए पढ़ाई शुरू की गई फायर इंजीनियरिंग की। पहले क्या होता था, पुराने टाइम की बात हम करते हैं तो भर्तियां निकलती थी गवर्नमेंट जॉब के लिए और उसमें जो उनकी बेसिक क्वालिफ़िकेशन मांगते थे, बस क्वालिफ़िकेशन 10वीं 8वीं या 12वीं जो होती थी वही था, वो लेके उनका फिजिकल लिया जाता था। उसके बाद जब भर्ती हो जाते थे तो उनको खुद वहाँ ट्रेनिंग दे के फिर नौकरी पर तैयार किया जाता था। अब तो उसमें भी डिप्लोमा मांगने लगे हैं, लेकिन हम जो डिप्लोमा करेंगे उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, हमें सरकारी नौकरी पकड़नी है। गवर्नमेंट फायर ब्रिगेड के अलावा जो सरकारी हमारा अग्निशमन विभाग है, उसके अलावा जो बड़ी कंपनी इंडस्ट्रीज होती हैं वे अपना खुद का फायर सेफ्टी का सिस्टम और फायर का स्टाफ रखते हैं। जैसे क्या होता है, किसी कंपनी में जब आग लगती है तो वहाँ आग जब बढ़ जाती है तब लोगों को दिखाई देती है कि आग बहुत बड़ी लग गई है, तब कोई फायर ब्रिगेड को कॉल करता है। फिर फायर ब्रिगेड वहाँ से ट्रैफिक से परेशान होते हुए और कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचती है, तब तक आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री का नुकसान हो चुका होता है। एक गाड़ी से कुछ होता नहीं है। फिर वो पहली गाड़ी जो गई थी, फिर वो फटाफट जो है ना कम्युनिकेट करके और बाकी सारी गाड़ियों को बुलाते हैं, तब जाके उसको बुझाने की कोशिश की जाती है। तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। तो कंपनियों ने और गवर्नमेंट ने मिलकर डिसाइड किया कि यार ऐसा कुछ हो सकता है कि फायर ब्रिगेड बुलाने से पहले हमारे पास अपना जो कुछ स्टाफ हो जो खुद ही कोशिश कर सके और इतने बड़े नुकसान को टाल सके। तो ऐसे ट्रेंड और स्किल्ड मैन पावर चाहिए। अभी इंडस्ट्रीज में फायर की अगर हम बात करें तो बड़ी कंपनियों में ऐसी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, रिफाइनरी, पावर प्लांट, स्टील प्लांट वगैरह जो होते हैं, इनमें अपनी खुद की फायर ब्रिगेड या फायर का स्टाफ इसलिए रखा जाता है कि जब आग, पहली चीज़ तो क्या है ना, ये इंडस्ट्री के अंदर जो स्टाफ रखा जाता है वो सुपरवाइज करता रहता है, वो घूम घूम के वो सभी पॉइंट्स शॉर्ट आउट करते रहते हैं जहाँ से उनको कहीं भी ये लगता है कि आग लग सकती है।
और जब कहीं लगता है कि यहाँ चांस से आग लग सकती है तो पहले से ही प्रिकॉशन ले दिया जाता है, वो भले शॉर्ट सर्किट की वजह से हो, स्मोकिंग की वजह से हो या ओवर हीटिंग मशीन की वजह से, तो पहले से ही ध्यान दे देते हैं उस पर, तो आग लगने के चांसेज ही बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जब आग लग भी जाए, मान लीजिए कि 1% आग कहीं लग जाती है, जब कुछ चांसेज ऐसे हैं, आग लगने के बाद वो स्टाफ वहीं पे होता है, ज़्यादा दूर नहीं है, तुरंत वायरलेस या अलार्म बजाया जाएगा, वो फटाक से आएंगे, एक्सटिंग्विशर या जो भी फर्स्ट एड फायर फाइटिंग का सामान है उनके पास होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वो तुरंत उसको बुझा देते हैं। अब क्योंकि जब आग शुरू हुई थी तो वो थोड़ी सी होती है, कहीं से माचिस से लगाओ, बीड़ी सिगरेट पीने वाला फेंके या कुछ भी, या कहीं शॉर्ट सर्किट लगाओ, या मशीन से भी कहीं से निकले तो एक चिंगारी ही निकलेगी पहले तो हल्की सी, तो उसी से आग बढ़ के बड़ी होती है। अगर उसी को उस टाइम रोक दिया जाता है तो बड़ी आग होगी नहीं, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए स्टाफ रखा जाता है। तो फायर इंजीनियरिंग की डिप्लोमा डिग्री जो होने लगे हैं वो इसीलिए हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार के भरोसे तो नहीं रहते, क्योंकि गवर्नमेंट हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है। तो ये कंपनीज के अंदर ही प्राइवेट स्टाफ रखा जाता है, और ये डिप्लोमे या सर्टिफिकेट जो आप करेंगे ये उसी काम आने वाले हैं। अब इसमें आपको करना क्या है वो तो आप समझ ही गए हैं। हमारी ड्यूटी होती है ये डिप्लोमा सर्टिफिकेट करने के बाद ये काम होता है कि पहली चीज़, सबसे पहला काम ये होगा कि हम जब भी ड्यूटी पे जाएंगे किसी भी शिफ्ट में हो, तो हम अपनी इंडस्ट्री, अपने परिसर का एक चक्कर लगाएंगे, 2 चक्कर लगाएंगे, हम वहाँ सुपरविजन करेंगे, घूम घूम के हम इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे कि कहीं ऐसा कोई गलती तो नहीं रह गई, ऐसे कोई चांस है तो नहीं कि कहीं से आग लग सकती है, सुलग सकती है, तो उसको वहीं पर सॉर्ट आउट करेंगे, उसी टाइम ठीक करेंगे, करेक्शन जो भी करना होगा। और अगर ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा हमें लगता है तो मैनेजमेंट को बताएंगे, सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस मशीन को रोकना पड़ेगा, मतलब जो भी उसका सलूशन निकाल देंगे। सबसे पहला काम यही है। दूसरा ये होता है कि अगर आग कहीं लगती है तो हमारा काम है, सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है फायर। कौन होता है? फायरमैन या फायर फाइटर जो है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं इमरजेंसी प्लानिंग के अंदर। तो सबसे पहले हमें रिस्पॉन्ड करना है, हमें भाग के वहाँ पहुँचना है। आग किस चीज़ में लगी है, क्या लगी है, वही तो पढ़ना है हमने इसमें, कि आग को देख के ये पहचान सकेंगे किस चीज़ में लगी है, कितनी बड़ी है, और इसको क्या चीज़ यूज करके, कौन सा इक्विपमेंट्स लगा के मैं जो है यूज करके इसको किस मेथड के द्वारा बुझा सकता हूँ। विद इन सम सेकेंड, माइक्रो सेकेंड के कुछ हिस्से में हमें ये सोच के तुरंत इक्विपमेंट्स जो भी आग को बुझा सकता है वो लेके और फटाफट हमें आग बुझाने की कोशिश करनी है, और उसको बुझाना भी है। ना किसी प्रॉपर्टी का नुकसान होना चाहिए, ना ही किसी जान का नुकसान होना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो अब फायर इंजीनियरिंग में हमें पढ़ना क्या है? अगर बेसिक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की बात करें तो हमें ये पढ़ना है कि ये आग क्या है, कैसे जलती है, किस प्रकार जल सकती है, ये पता लगा लिया तो फिर किस प्रकार बुझाई जाती है, कितने तरीके से बुझाई जाती है। फिर हम सीखेंगे कि बुझाने के तरीके पता चल गए हैं तो बुझाने के यंत्र क्या क्या हैं, कौन कौन से यंत्र में क्या चीज़ होती है जो आग पे इफेक्ट करती है। उसके बाद फायर इंस्टॉलेशन होती है। बिल्डिंगों में आपने देखा होगा कहीं स्प्रिंकलर लगे होते हैं, कहीं अलार्म लगे होते हैं, कहीं पे हाइड्रेंट वो ऐसे लाल लाल से पाइप खड़े होते हैं दीवार के साथ साथ में। तो ये देख, और हर फ्लोर पे जब सीढ़ियों में आप चढ़ेंगे बहुमंजिला बिल्डिंगों के अंदर मल्टी स्टोरी में, तो सीढ़ियों पे हर जगह बीच में एक बड़ा सा बॉक्स होता है, FHC बोलते हैं, फायर हाउस केबिन बोलते हैं। तो उसके अंदर भी आपने देखा होगा लाल कलर का एक बड़ा सा रोल होता है, कुछ सिलेंडर रखे होते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या हैं, कब काम आती हैं, किसकी क्या कैपेसिटी है, कितना यूज कर सकते हैं, फायर इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या काम होता है, ये जो स्प्रिंकलर है आग लगते ही अपने आप कैसे पानी फेंकने लगते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ेगी जो इंडस्ट्री में जाके आग बुझाने में हमारी मदद करेंगी, लोगों की जान बचाने में, रेस्क्यू करने में हमारी मदद करेंगी, हेल्प करेंगी। यही हमें इसमें फायर इंजीनियरिंग के अंदर सीखना होगा। पूरा फायर की क्या लाइफ है, कैसी है, वो सीखना होगा। और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान होता है अगर एक तरीके से इसको सीखा जाए। तो मैं कहता हूँ इसमें साइंस आएगी। देखिए फायर इंजीनियरिंग के अंदर आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी, और अब तक जो 10th क्लास के बाद साइंस से कटते थे, साइंस नहीं पढ़ते थे, समझ नहीं आता था, अब वो डरेंगे यार ये तो साइंस आ गई है। लेकिन साइंस ऐसी नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते। साइंस को, विज्ञान को पहले आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ध्यान देंगे। साइंस को अपने जीवन के किसी न किसी इवेंट के साथ, अपने जीवन में हम जो दैनिक दिनचर्या में डेली हमारे काम के अंदर, प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं बहुत सारी साइंस को, बस ध्यान नहीं देते हैं। तो उसको लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट करना होगा हमें। साइंस को बहुत ईजी हो जाएगी।
अब आग भी तो साइंस है। अब आप ही सोचिए कि आग ऐसे अपने आप थोड़े लग जाती है। लोग सोचते हैं वो लाइटर से और माचिस से लगती है, तो लाइटर में माचिस में आग कहाँ से आती है? बात वो है, आग की उत्पत्ति ही पता करनी है। तो साथ के साथ आप लोगों के कमेंट के तो सभी के शायद जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं, कुछ साथ के साथ मेरा स्टाफ जो है वो कमेंट के जवाब तो दे रहे हैं। मेरे ख्याल में आप लोगों के ज़्यादा कमेंट्स के जवाब तो देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए भी बताएंगे कि आप लोगों के जो डाउट हैं उसको कैसे क्लियर करेंगे। उसके लिए वीकेंड में, हफ्ते के लास्ट में एक दिन रखा जाएगा, कब कैसे वो सब बता दिया जाएगा। उसमें सभी के डाउट क्लियर करने के लिए एक स्पेशल लाइव क्लास होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ डाउट ही क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो ये फायर का। अब सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो सेफ्टी में मोस्टली आपको इंजीनियरिंग की बजाय मैनेजमेंट ही मिलेगा। हालांकि सेफ्टी में फायर से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग है, लेकिन इसमें हमेशा सेफ्टी मैनेजमेंट ही मिलता है आपको। तो ये क्या चीज़ है? अब फायर को साइड कर देते हैं। सेफ्टी क्या चीज़ है? सेफ्टी मीन्स हिंदी में तो सुरक्षा ही है। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, तो सुरक्षा प्रबंधन हुआ। तो किस चीज़ का सुरक्षा प्रबंधन? तो वही इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं। दो तरीके की इंडस्ट्री होती हैं मुख्य तौर से हमारे यहाँ, एक प्रोडक्शन और दूसरा कंस्ट्रक्शन। तो प्रोडक्शन में जैसे आपका स्टील प्लांट हुआ, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस हुए, फैक्ट्रियाँ हुई और एल्यूमिनियम प्लांट या कुछ भी ये चीज़ें आती हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण, यानी कि ये फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ जब बनाई गई तब वो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग था। जब ये बन चुकी हैं तो ये अब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। इतना ही फर्क है। तो जब इमारतों को बनाया जाता है तो उसको हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोलते हैं। जब इमारतें बनके अपने काम के लिए शुरू हो जाती हैं, उनमें प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर दी जाती हैं, तो उसको उसके बाद हम जो है प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोल देते हैं। दोनों में सेफ्टी होती है और दोनों की बिल्कुल अलग अलग होती है। तो मुख्य तौर पे हम बात करेंगे कि सेफ्टी मैनेजमेंट आखिर है क्या, इसमें पढ़ना सीखना लिखना क्या है। तो सेफ्टी में क्या है? सिंपल सी चीज़ है, हम खुद की जान बचाने के लिए, खुद को चोट से बचाने के लिए जो भी तरीका लगाते हैं, जो उपाय करते हैं, बस वही हमें दूसरों के लिए करना होगा। जो हमारे जहाँ ड्यूटी लगेगी, जहाँ हम नौकरी करेंगे, वहाँ जितने कामगार बंधु होंगे, जो इंजीनियर या ऑफिस स्टाफ होगा, वो सभी के लिए बस वही उपाय लगाने हैं कि उनको किसी तरीके की चोट ना लगे, नुकसान ना लगे, जो हम खुद के लिए करते हैं। अब सामने गड्ढा है तो हम क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि उसमें कूद जाएंगे। हम देखेंगे हाँ गड्ढा, तो क्या करेंगे? उसके साइड से निकल के जाएंगे, या किसी को बोलेंगे भाई इसको बंद कर दो, यहाँ पे मैंने देख लिया, कोई और नहीं देखेगा तो चोट लग जाएगी। ऐसा ही करते हैं। तो यही चीज़ हमें हमारे कामगार कर्मचारियों के लिए, बंधुओं के लिए करना होगा। वही सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी होती है। जो हम खुद की जान बचाने के लिए या खुद को चोट नुकसान एक्सीडेंट से बचाने के लिए उपाय करते हैं, वही दूसरों के लिए करना है। सिंपल है, लेकिन है बहुत बड़ा सब्जेक्ट। छोटी छोटी चीज़ें करके बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि एक साइट में, एक इंडस्ट्री में आप सोच के देखिए कि कहीं पे 500 लोग होते हैं तो कहीं पे 1000 भी होते हैं, कहीं पे शायद 2-2.5 हज़ार लोग भी काम करते होंगे, 4000 भी करते होंगे। अब एक ऑफिसर एक जगह खड़ा होके 1000 लोगों पे नज़र कैसे रख सकता है? क्योंकि यहाँ खड़ा होकर मैं सुपरविजन करूँगा सेफ्टी की, तो उधर जो काम कर रहे हैं वो लोग एक्सीडेंट करा देंगे, उनमें किसी का चोट लग जाएगी। अब वहाँ जाऊँगा तो हो सकता है यहाँ के लोग कुछ गलत कर दें और यहाँ पे कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट या चोट वोट लग जाए लोगों को, तो एक आदमी कहाँ कहाँ खड़ा होगा। तो उसके लिए ना पढ़ाई करवाई जाती है, स्टडी करवाई जाती है, स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए मैनेजमेंट की स्टडी होती है, उसी को हम सेफ्टी मैनेजमेंट कहते हैं। लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें हर तरह के नुकसान से, चोट से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से बचाने के लिए जो स्टडी कराई जाती है, जो पढ़ाया जाता है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसी को हम सेफ्टी मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये हो गया आपका फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। तो फायर इंजीनियरिंग में क्या पढ़ेंगे और सेफ्टी मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे, लगभग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो कल से आप लोगों की रेगुलर क्लास होगी सुबह 10
से लेके 10:15 के बीच में 15 मिनट का, क्योंकि कभी नेटवर्क पे डिपेंड करता है, कभी थोड़ा ज़्यादा या कम ऊपर नीचे हो सकता है, या हमें कोई ज़रूरी काम हो 5-7 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो 10 सवा 10 तक जो है आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लास मैक्सिमम 30 से 40 मिनट तक की रहेगी पहले फायर की। उसके बाद बीच में 15-20 मिनट का गैप रहेगा। उसके बाद फिर से जो है दोबारा एक और क्लास होगी सेफ्टी की, वो भी आपकी 30 से 40 मिनट की रहेगी। इस तरीके से रेगुलर क्लास चलेंगे। तो क्लास को मिस नहीं करना है, क्योंकि इतना टाइम आप जहाँ हो वहाँ निकाल सकते हैं। आपकी जेब में ईयरफोन रहना चाहिए हमेशा। खेत में काम करें तब भी आप ये क्लास ले सकते हैं, एक साइड में कहीं भी बैठ के। आप कहीं दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं तब भी आप पढ़ाई के लिए अपने सीनियर को बोल के अगर टाइम मांगेंगे, कोई सीनियर मना नहीं करेगा। अगर रिक्वेस्ट किया जाए कि सर मैं ऐसे डिप्लोमा कर रहा हूँ और मुझे प्लीज़ क्लास लेना है, तो कोई मना नहीं करता है पढ़ने से, वो भी आपको टाइम देंगे। कहीं साइड में हो के आप वहाँ भी आप ये क्लास ले सकते हैं। आप घर में बैठे हैं, किसी भी कमरे में, छत पर या कहीं भी बैठ के, सीढ़ियों में बैठ के, जहाँ चाहें आप ये क्लास ले सकते हैं, बट मिस मत करना, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का फर्स्ट टाइम जो है, फर्स्ट सेशन हमारा ख़त्म होता है। कल तय किए गए टाइम पे जो हमने बताया है, सेम टाइम पे कल आपसे मिलते हैं, और उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लाइव क्लास में ज्वाइन करेंगे। और सभी दोस्त, सभी स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं, आप लोगों की एक और जिम्मेदारी मैं देता हूँ, क्योंकि पूरे इंडिया में हर जगह मैं नहीं पहुँच सकता, लेकिन आप में से हर किसी का एक सर्कल है, आप में से हर किसी का एक सोशल ग्रुप है। तो आप वो ग्रुप्स के अंदर इस चीज़ को जितना प्रोमोट करें, कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप सभी लोगों के लिए है कि जो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, जो टाइम ख़राब जा रहा है, हमारा समय ख़राब हो रहा है, स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, इसको हम यूटिलाइज कर सकें, इस समय का सदुपयोग कर सकें। तो अगर आप लोगों को सही लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और टाइम पे लाइव क्लास के अंदर सभी दोस्तों को इनवाइट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पे, स्टोरी पे, हर जगह लगाइए इसको। इसी के साथ आज आपसे विदा चाहूँगा, कल सेम टाइम में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।